कहां कहां मन लगा है? इसमें मन, बेटे में, बेटी में। जैसे किसी के 4 बेटे हैं तो 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, या किसी के 2 बेटे 2 बेटी, या 1 बेटा 1 बेटी, तो बेटा में भी मन लगा है और बेटी में भी मन लगा। और बेटा बेटी के जो बच्चे हैं उनमें और मन लगा। दादी बोलती है मेरा पोता मेरे बिना रहता नहीं है। हाँ, मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। हाँ, झूठी दादी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? मेरा पोता रहता नहीं है मेरे बिना। फिर तुम मर जाओगी एक दिन तो क्या पोता रहेगा नहीं? बढ़िया रहेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा मौज करेगा। ये तुमने गलत फहमी पाल रखी, मेरा पोता रहता नहीं, मेरी पोती नहीं रहती। हाँ, मेरे साथ सोती है मेरी पोती, मेरा पोता मेरे बिना रोता रहता रोता रहता। हाँ। तो तुम बात कर लेना वहां यमराज जी से कि हम ना जाएंगे, देखो हमारा पोता नहीं रहता। ये सब बंधन हैं, सब लोग रह लेते हैं सबके बिना। बोलो हाँ। कोई आपसे कहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, नहीं जी पाएंगे, ये झूठ है। क्यों? ये सच है। जब आपका ब्याह हुआ था तो आप लोगों ने भी अपने पति से, और आपके पति ने भी तो आपसे यही बोला था, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे अब मर जाती है पत्नी तो दूसरी ले आता है। फिर ये सब झूठी बातें हैं कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सबको रहना ही पड़ता है। दादी मरेगी, पोते को रहना पड़ेगा। और पोता को क्या, दादी है गई क्या फर्क पड़ता उससे? वो तो मस्त खा पी के सो रहा है। तुम ही उलझी हो, गति तुम्हारी बिगड़ेगी। इसलिए मेरी माँ, ये उम्र, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, दुकान समेटने का टाइम है, फैलान फैलाने का टाइम। मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने मृग में मन लगाया, क्या गति हुई? मृग बन के आना पड़ा। अब मृग बन के जंगल में, उसी जंगल में घूम रहे हैं। वो जगह देख रहे हैं कि इस जगह में बैठ के हम तपस्या किया करते थे, हमने मृग में मन लगा लिया, लो हम भी मृग बन के आ गए। अंते यामति सागति। अब देखो, ए भैया, भरत जैसे ज्ञानी तीसरा जन्म लेते हैं। मृग का शरीर छोड़ा और तीसरा जन्म क्या लिया? फिर मनुष्य बने। और जब मनुष्य बने तो भरत जी ने अब किसी से कोई बात नहीं की, चुप रहे चुप रहे चुप रहे। नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत नाम पड़ा। मूर्खों की तरह व्यवहार करते रहे। वो समझ गए ना कि ज्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे, ज्यादा संसार में फंसे रहेंगे। तब भरत जी ने कोई बात नहीं की। भाइयों ने कहा जाओ खेत में धान बो दी है, चिड़िया उड़ाना। तो भरत जाए, चिड़ियों से बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट खाओ। भरत जी को घर से निकाल दिया। जंगल में एक जंगल के राजा ने भरत जी को देवी के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए झुकाया। भरत जी झुक गए। भद्रकाली खुद प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन करती है, भरत जी की रक्षा होती है। और सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को अपनी पालकी में लगा लिया। भरत जी राजा रहुगण की पालकी लेकर चले और चींटी कोई आ जाए, कोई जीव आ जाए तो भरत जी छलांग लगाते हैं कि मेरे पांव के नीचे कोई जीव हत्या ना हो जाए। एक बार छलांग मारी तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। तो राजा रहुगण बोला क्यों रे, कौन उछल कूद कर रहा है?
कहारों ने बताया महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। तो उसको बोला कि समझाओ, समझाया, भरत जी फिर भी ना माने। राजा बोला अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब मैं यहां थोड़ा ज्ञान की, भरत जी ने जो ज्ञान रहुगण को दिया वो जरा सा मैं आपको प्रसंग सुना दूं, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आपको उसका उत्तर मिलेगा, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। अब बहुत सा मैया भैया ए लाला, यहां तुम खड़े काहे हो जाते हो, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं? कौन कौन मरेगा? अच्छा हम आपको अमर बना दें तो? आप कहो तो आज हम आपको अमर कर दें, बना दें? किस किस को अमर होना है? चलो, होना सबको है। मैया बोल नहीं पा रही है। अमर होना है आपको? सुनो, आज हम आपको अमर कर रहे हैं। अच्छा आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, ये आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? हैं? ये भी झूठ है। आप कह रहे हैं हम मर जाएंगे, जबकि आप कभी मरते ही नहीं। मैया आप मरती हो? आपने कहा हम मर जाएंगे। कौन मरता है? कौन मरता है? आत्मा मरती है कि शरीर? आत्मा मरती है। आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। कहा आत्मा मरती है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। आत्मा नहीं मरती। अब बात करें शरीर की। बताओ शरीर मरता है कि नहीं मरता? बोलो मेरी मां, शरीर मरता है? शरीर बना है 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। शरीर 5 चीजों से मिला। पृथ्वी से मिला, पृथ्वी से बना ना शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि। अच्छा जब आप मरते हो आपकी भाषा में, तो आपका पृथ्वी तत्व चिता पे जलते हो ना, तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, आकाश आकाश में, और वायु वायु में मिल गई। अब बताओ मरा कौन? भाई 5 चीजों से तो बने थे ना आप लोग, और 5 चीजें 5 में समा गई। बोलो हाँ। घड़ा माटी से बना और टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया। क्या उसे आप ये कह दोगे कि घड़ा मर गया? भाई माटी से बना था, माटी में 5 चीजों से शरीर बना था, 5 चीजों में मिल गया। अब मुझे आप लोग समझाओ कि मरा कौन? कौन मरा? ये भैया बताएंगे, मूंछों वाले भैया, बड़ी बड़ी मूंछों वाले भैया। हाँ बताओ, अरे कौन मरता है? कौन? शरीर का बोला तो 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में। अब मरा कौन? कौन मरा? मैं। एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। घमंड भी नहीं मरता। कौन मरा? घमंड 2 तरह का होता है। एक तो मैं वाला घमंड, वो तो ठीक है, समाप्त हो गया। लेकिन एक अहंकार होता है जिससे आपको आपका ज्ञान होता है। जैसे आपको पता है ये मेरा हाथ है, यदि आपके भीतर देखो 4 चीजें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
जिसके अंदर का अहंकार दो तरह का होता है, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। बैक्टीरिया दो तरह के होते, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। ऐसे अहंकार भी दो तरह का होता, अच्छा अहंकार भी होता है। अच्छा, ये अहंकार मैं राम का दास हूं, ये भी अहंकार है। मैं राम का, हाँ, मैं बिहारी जी का दास हूं, ये क्या है? अहंकार। लेकिन ये अहंकार गुड अहंकार है। मैं भारतवासी हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। मैं कौन, कहां का हूं? मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, ये भी अहंकार है, लेकिन ये गुड अहंकार है। अपनी मातृभूमि का अहंकार होना सही है कि मेरी भूमि है ये, मातृ देवो भव। तो अहंकार ये ठीक है। तो मरा कौन? सवाल फिर वही, मरा कौन? कौन मरा बेटा? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। आत्मा ईश्वर से आती है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर में जाती है, ईश्वर में मिलती है। शरीर बना पांच चीजों से, पांच चीजें पांच में मिल गई। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है, वह सूक्ष्म शरीर मोक्ष पाता है, नरक पाता है, स्वर्ग पाता, वही भोगता रहता। अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर दूसरा जगह प्रवेश कर जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई मरता ही नहीं। मैं मरूंगा क्या? आप मरेंगे क्या? कभी नहीं मरेंगे आप। यदि आप मर जाओगे तो फिर मोक्ष किसका होगा? जरा सोचो ना। यदि आप मर गए तो मुर्दे का मोक्ष होगा क्या? मोक्ष, मुझे आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान मोक्ष दे दो, सदगति दे दो। भाई सदगति पाने के लिए भी तो जिंदा रहना पड़ेगा। मुर्दे की क्या सदगति होगी? बोलो हाँ कि ना? मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो मोक्ष चाहते हो तो मुर्दा मोक्ष पाके क्या करेगा? वो तो मुर्दा हो गया। मोक्ष तो जीवित को मिलेगा ना। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सबका यहीं जल जाना है। आप शरीर नहीं है, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ। नरक कौन जाता है? हैं? कौन जाता है? कर्म, खराब काम, खराब काम नरक जाता है, स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कौन जाएगा? अच्छे काम। तो काम नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। काम, काम कैसे जाएगा? तो काम करने वाला तो चिता में जल गया। वो जो चिता में जल रहा वही तो काम किया था। ये नरक कौन जाता है बताइए? आप बताओ, बगल वाले भैया। नरक कौन जाता नहीं पता? आप बताओ। मैया, पीछे वाले भैया बताएंगे, हमारे बड़ी बड़ी मूंछों वाले। कौन जाता है नरक? आपका पड़ोसी जाएगा? नहीं। सुनो, नरक कौन जाता है? शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई, नरक कौन गया? सुनो, आपने कभी सपना देखा है? सपना, सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपना गए, देखा ना? ये बताओ, आप एक शरीर से बिस्तर पर सोए होते हो और एक शरीर से सपना देख रहे होते हो। कितने शरीर हो गए आपके? एक शरीर वो जो बिस्तर पर सोया, और दूसरा शरीर वो जो वृंदावन में घूम रहा है सपने में। बोलो हाँ। तो सपना देखने वाला जो शरीर है, उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं उसे? आपके पास शरीर है ना, एक ये वाला भी है बिस्तर पर सोने वाला, और एक सपना किसने देखा था?
किसने? आपके सूक्ष्म शरीर ने। अच्छा, जब सपना आपने देखा